फिर किन्हीं का भाव ऐसा है कि महाराज जी आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो किशोरी जी का स्वरूप है। ये बात निश्चित है। आप किन्हीं भी ठाकुर जी का दर्शन करो, जो बाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं। इसीलिए ठाकुर जी के श्रृंगार में कई बार बेणी बाम अंग में ही धारण कराई जाती है, चूड़ामणि बाम अंग में धारण करी जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो मुकुट ही बाम अंग में धारण कराया जाता है। क्यों? हमारे माई श्यामाजू को राज। ठाकुर जी मुकुट ना पहने, किशोरी जी मुकुट पहन के खड़ी हैं। तो बाम अंग जो है वो किशोरी जी का है। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि बाम अंग किशोरी जी का है, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी बाम हस्त की कन्नी उंगली से धारण किए, तो इसका मतलब कि गिरिराज जी किशोरी जी ने धारण किए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम हमेशा से कथा में कहते आ रहे हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु जो थे, इन्होंने जब अष्टपदी गीत गोविंद की लिखी, जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए इनसे कि इस अष्टपदी में तो महाप्रभु जी ने भी 2 पंक्तियां अपने हाथ से लिखी हैं, जगन्नाथ भगवान ने। जैसे कि जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, और आगे वे लिखना चाहते हैं जय जगदीश हरे। परंतु इस पद को सुनकर के जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जय जगदीश हरे मिटा करके सब जगह लिख दिया जय जय देव हरे। जिन जयदेव जी ने ये लिखा है उनकी जय जय हो, क्योंकि उन्होंने हमारे रहस्य को लिख दिया। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, जब इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की और गड़गड़ करके काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, तब आपने धृत मंदर आपने एक पर्वत को उठाया। पर कैसे उठाया? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हमारे पीछे श्रीनाथ जी दिख रहे हैं आपको? ये गिरधरधारी स्वरूप है ठाकुर जी का। नेत्र कहां है ठाकुर जी के? नीचे ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। तो ऐसे क्यों खड़े हैं? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान एक शिला के ऊपर खड़े हैं, हाथ में गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, लाखों ब्रजवासी चारों ओर गिरिराज जी के नीचे ओट लेकर के खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के ठीक सामने हमारी किशोरी जी खड़ी हैं, हमारी बरसाने वाली खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, सामने किशोरी जी को निहार रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान, आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत कोई बालक उठा ले और देवता उसके बाद भी ये विचार नहीं कर पा रहे कि ये भगवान नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता ठाकुर जी। इतने विशाल पर्वत को आपने बाम हंस की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, देवताओं में तो अफरा तफरी मच गई थी। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, और सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, बोले इंद्र अभी वर्षा बंद कर। देख नहीं रहा है कौन है? साक्षात परमात्मा है, उन्होंने ही नख पर गिरिराज जी धारण किए। कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, अरे कोई राक्षस भी ये नहीं कर सकता, ये साक्षात जगदीश्वर हैं। अभी वर्षा बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने तो वर्षा बंद करनी चाहिए। धीमी वर्षा जैसे ही होने लगी, सोई ठाकुर जी ने इंद्र की ओर देखा, बोले देख ना रोए, श्री जी सामने खड़ी है हमारे, और श्री जी के दर्शन करवे को हमको सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य बार बार ना मिले। अरे इंद्र, जे श्री जी कभी कहीं को चली जाए, कभी कहीं को चली जाए, हमारे नेत्रन के आगे डटे ही ना है। आज जैसे तैसे तो तेरी या हरकत से श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी है गई है। अब तो अपने सबरे भंडार लुटा दे, श्री जी जब तक सामने खड़ी रहे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, गिरिराज धारण करके ही रहूंगा। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि वर्षा आपने जानबूझ के करवाई ताकि आप श्री जी को देख सको, ताकि आप किशोरी जी का दर्शन कर सको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। एक भाव। दूसरा भाव
ये वाम अंग जो है ना, ये श्री जी ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? किशोरी जी हैं। सब पूरा वृंदावन जानता है इस बात को। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, अब आप देखो रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो रास पंचाध्याय में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अंतर्ध्यान होते ही गोपियां सब रोती रोती कहां गई? किशोरी जी के पास गई। और तब किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को क्या प्रदान किया? गोपी गीत। और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए और महारास हुआ। तो महारास किसने करवाया? श्री जी ने करवाया। गिरिराज लीला किसने करवाई? श्री जी ने करवाई। समस्त जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें गोपनीय रूप से श्री जी ही हैं। फिर आप जिनका ये पत्र है वो आगे कह रहे हैं कि बोले भगवान ने तो, या को मतलब तो ये है कि ठाकुर करें, श्री जी क्रेडिट ले जाएं ठाकुर जी, करें हमारी श्यामाजू और सबरो बल ले जाएं, वाको सबरो श्रेय ले जाएं ठाकुर जी। अब देखो दो बातें, वृंदावन वाले तो सब जाने कि भैया सब करवे वारी श्री जी हैं, लेकिन जिनको अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं भया उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोगन को तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने लीला करी, पर जिनको प्रवेश वृंदावन में है चुको है, जिनको प्रवेश रस में है चुको है, जिनको प्रवेश रसकन के बीच में है चुको है, उनको भेद पता चल गया है। ठाकुर जी कछु ना करें, हमारे माई श्यामा जू को राज, क्रेडिट तो सब ठाकुर जी ले ही जामे। बाहर वाले इनको ये बात नहीं पता चल पावे कि श्री जी सब कर रही हैं, भीतर वाले इनको सब पता हो कि श्री जी ही सब कर रही हैं। अब जैसे बाहर वाले इनको यूं लगे प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से ये हो रहा है, लेकिन अंदर वालों को सब पता होता है प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो सारे काम कर रही है। ऐसे ही बाहर वाले इनको ये बात लगे कि भैया ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कछु ना कर रहे, ये तो केवल माल उड़ामे भोग लगामे, क्रेडिट लेते हैं ठाकुर जी, क्रिया तो सब किशोरी जी करती हैं, सेवा तो सारी श्री जी करें हमारी। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे वृंदावन में श्री जी का दर्शन क्यों नहीं? बिहारी जी में बिहारी जी बैठे हैं, बगल में गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में भी गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा रमन जी में भी बगल में चूड़ामणि रूप में श्री जी बैठी हैं। श्री जी हैं कहाँ हैं? बोले भैया दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी बैठा रहे, तुम बैठे रहो यहाँ, सबन को भीड़ को तुम संभालो। और जो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब रस में डूबे भये हैं, ऐसे वृंदावन में विचरण कर रहे संत जन, उनके पास घूम घूम करके सबकी सुध लेवे के काजे श्री जी गई भैया, या हमारे दर्शन ना आए रहे। श्री जी तो बाहर विचरण कर रही हैं, बाहर से ले करके सबन को वृंदावन आ रही हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो कितने कितने दिनांशों भूखे बैठे हैं, उनको भोजन की सेवा देनो, कोई के शरीर में कोई रोग है कि वाक्य रोग को निवृत्त करनो, कोई को जल की व्यवस्था करवानो, कोई के प्रेम में भाव प्रवृत्त करनो, इन सब भावंशों श्री जी तो भ्रमण करती रहे। ठाकुर जी एक जगह बैठा रहे, तुम बैठे रहो। एक भाव ये भी है कि श्री जी इसलिए दर्शन नहीं दे रही, वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहे में पूरे दिन। तो ऐसे भाव हैं।